नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, सामान्य ज्ञान का सेट नंबर 31 आ चुका है। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो यूपीडब्ल्यूएससी पीईटी का, यूपी पुलिस का, जूनियर असिस्टेंट का, वीडियो वीपीओ या फिर रेलवे एसएससी जीडी एमटीएस जो है, ट्रेड्समैन, ग्रुप डी, आरपीएफ, दिल्ली पुलिस या कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें आपका सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 100% दोस्तों जो है जो क्वेश्चन जो सीरीज हमारा चल रहा है इससे क्वेश्चन फंसने के चांसेस हैं। तो चलिए दोस्तों देखिए, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, हमारे देश के किस क्षेत्र में अर्ध बेरोजगारी पाई जाती है। तो दोस्तों देखिए, प्राथमिक क्षेत्र या कृषि में दोस्तों क्या होता है, अर्ध बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी, ये सब जो है शब्द यूज किए जाते हैं। अदृश्य बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी, ये सब बोला जाएगा। तो प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि से रिलेटेड है। पहले ये क्षेत्र याद कर लीजिए, कृषि से रिलेटेड या कृषि से मतलब पशुपालन, कृषि जो भी चीज़ें हैं वो आपका प्राथमिक क्षेत्र है। और जो है जो औद्योगिक क्षेत्र है उसको द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। औद्योगिक जो क्षेत्र है उसको द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। सेवा वाला जो है उसको तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक दोस्तों जो बेरोजगारी है वो है संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, चक्रीय बेरोजगारी दोस्तों होता है वो उद्योग दोस्तों जो है व्यापार में उसी के क्षेत्र में पाया जाता है। बेरोजगार कौन है? बेरोजगार वो है जो कार्य करने की दोस्तों योग्यता रखता है। ठीक है, और बात किया जाए इच्छा शक्ति भी रखता है, लेकिन योग्यता के अनुसार कार्य उसको नहीं मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत में आर्थिक नियोजन का स्वरूप क्या है। सबसे पहले याद रखेंगे, आर्थिक नियोजन दोस्तों जो है सर्वप्रथम जो है अर्थव्यवस्था में वो रूस ने दोस्तों 1928 में शुरू किया था। विश्व में नियोजित अर्थव्यवस्था का सर्वप्रथम जो है रूस में स्टार्ट हुआ था या फिर कहिए प्रारंभ हुआ था। यहाँ पर दोस्तों जो है अगर बात किया जाए, विकेंद्रीकृत है आर्थिक नियोजन का स्वरूप, बिल्कुल है। निर्देशात्मक है, बिल्कुल है। समाजवादी पूंजीवादी तत्वों का समन्वय इसमें है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। और उपयुक्त सभी यहाँ पर मारेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या रेडियंस हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, भारत में जो नियोजित जो है अर्थव्यवस्था का प्रारंभ है वो आपका 1951 में है। और सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया, रूस में 1928 में दोस्तों जो है नियोजित अर्थव्यवस्था का शुरुआत हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों याद करेंगे, विकेंद्रीकृत भी है, निर्देशात्मक भी है, समाजवादी और एवं पूंजीवादी तत्वों का समन्वय भी है। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ किया गया, मतलब कब स्टार्ट हुआ। तो देखिए, जब राष्ट्रीय ग्रामीण बात करेगा, ध्यान दीजिएगा, जब ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की बात करेगा तो 2005 याद रखेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, 12 अप्रैल 2005। ठीक है, लेकिन इसमें याद रखेंगे यूपीए सरकार द्वारा दोस्तों ये राष्ट्रीय जो है ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ किया गया। इंद्रधनुषीय मिशन का उद्देश्य स्वास्थ्य सुविधाओं से, ये भी पूछा जाता है। चलिए यहाँ पर देखिए, जब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन खाली ग्रामीण वाला हट जाएगा, स्वास्थ्य मिशन खाली बात करेगा तो 2013 में किया गया, याद रखिएगा। इसके अंतर्गत क्या हुआ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की बात करेगा तब, ग्रामीण की बात करेगा तो 2005 याद रखेंगे। तो जो स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ इसके अंतर्गत क्या हुआ, इसके अंतर्गत दोस्तों जो कौन कौन से हैं, एक तो है NNRHM है और जो है NUHM है। ठीक है, तो जब राष्ट्रीय ग्रामीण की बात करेगा तो आप जो ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, 12 अप्रैल 2005 यूपीए सरकार के द्वारा। और जब बात करेगा इंद्रधनुषीय जो है मिशन, तो वो आपका स्वास्थ्य सुविधाओं से रिलेटेड है। साथ ही साथ पूछेगा अगर कि जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत तो 2013। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक को विकसित किया गया। मतलब मानव विकास सूचकांक दोस्तों किसके द्वारा होता है, किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये दोस्तों जो है UNDP के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। HDI मानव विकास सूचकांक को, ठीक है, HDI को, इसको दोस्तों जो है इंडेक्स को क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट आपका इंडेक्स है। ठीक है, इसको दोस्तों तैयार करता है UNDP, याद रखेंगे। ठीक है, और पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक, भारत के अमर्त्य सेन और इंगे कौल आदि द्वारा जो है मानव विकास सूचकांक तैयार किया गया। ठीक है, अगर बात किया जाए मानव विकास जो है कब से सूचकांक दिया जा रहा है, तो ये जारी आपका 1990 से दोस्तों किया जा रहा है। 2019 में दोस्तों इसमें भारत का जो स्थान था 129वां था, और 2020 में दोस्तों जो है 131वां हो गया। ठीक है, 29वां जो था वो आपका 19 में था। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन जो है भारत में ग्रामीण
रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, तो आप सभी लोग जानते हैं मनरेगा है, ठीक है, मनरेगा दोस्तों जो है। अच्छा, ये कब शुरू हुआ? यह योजना में क्या होता है, 100 दिन दोस्तों जो है, 100 दिन जो है आपको कम से कम रोजगार उपलब्ध कराना है। और इसमें जो अकुशल जो श्रमिक हैं इनका दोस्तों इसमें अधिकार हो गया है। इसमें बात क्या है कि जो मेन चीज़ है कि इसका स्टार्ट कब हुआ, प्रारंभ जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो है 2 फरवरी 2006 के आनंद जो है आंध्र प्रदेश का अनंतपुर दोस्तों जो जिला है, अनंतपुर जिले के दोस्तों वंदनापल्ली गांव से हुआ, वंदनापल्ली, ठीक है। और अगर बात किया जाए, पूछा जाएगा अगर आपसे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तो वो दोस्तों आपका 1999 से प्रारंभ किया गया है, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत क्या हुआ, पूर्व में जो भी संचालित ग्रामीण योजनाएं थी इनका विलय कर दिया गया। अगर दोस्तों आपका ट्राइसेम जो दिया हुआ है, ट्राइसेम की शुरुआत दोस्तों जो है वो 1979 में 15 अगस्त को किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, राज्य में महाधिवक्ता पद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो देखिए ध्यान से, अगर आपको याद होगा मैंने करवाया था आपको 153, ये क्या था, इसमें दोस्तों जो है राज्यपाल का जो है पद के लिए प्रावधान था। 155 में क्या था, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, प्रसाद पर्यंत राष्ट्रपति के होते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया, लेकिन लगभग दोस्तों क्योंकि राज्यपाल ही जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है, तो आप जानते हैं 165 ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने, अगर आप जो है थोड़ा सा दिमाग के साथ भी याद, कुछ भी याद है ना, तो आप पहुंच जाएंगे। अच्छा, ये भी याद रखेंगे जो 76 है वो दोस्तों महान्यायवादी के पद से रिलेटेड है, किससे प्रावधान है, महान्यायवादी हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, 89 जो है इसमें क्या है, इसमें उपराष्ट्रपति जो होता है ना, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन जो है क्या कहेंगे, सभापति होता है, उपराष्ट्रपति, ठीक है। इस पे मैंने बता दिया राज्यपाल से रिलेटेड ये है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा दोस्तों सूची नहीं है, ये पूछा जा रहा है। अच्छा, इनमें से कौन सा नहीं है, ध्यान दीजिए। नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं उसमें आपका अगर बात किया जाए समान कार्य के लिए समान वेतन, ये अनुच्छेद नंबर याद रखिएगा 39 है का डी, उसमें क्या है कि समान कार्य के लिए समान वेतन रहेगा। मतलब जैसे कि लड़कियां हैं, ठीक है, पुलिस की नौकरी कर रही हैं, लड़के भी कर रहे हैं, तो पेमेंट तो समान होगा ना। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये क्या है 39 के डी में है। समान नागरिक संहिता ये जानते हैं, ये अनुच्छेद नंबर 44 में है। मतलब सबके लिए एक जो है एक ही नियम काम करेगा, समान नागरिक संहिता, ठीक है। और याद रखिएगा ये छोटे परिवार का मापदंड ये ही गलत है, और ग्राम पंचायत का गठन ये 40 में है अनुच्छेद। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 36 से अनुच्छेद 36 से 51 ये क्या है, ये भाग 4 है, और इसी में नीति निर्देशक तत्व या फिर सिद्धांत हैं, और ये लिए गए हैं आपके आयरलैंड से, ठीक है। तो याद रखिएगा ये सब पॉइंट, ठीक है। तो इसमें जो छोटे परिवार का मापदंड है ये कहीं इसमें उल्लेखित नहीं है, तो यही जो है सूचीबद्ध नहीं है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, संविधान के किस भाग को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है। मतलब आप जानते हैं नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं इसमें दोस्तों जो है क्या है, भाग 4 में ये हैं, और इनको दोस्तों जो है नहीं न्यायालय द्वारा दोस्तों जबरदस्ती जो है नहीं, मतलब परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ही है कि 36 से लेकर 51 तक अनुच्छेद आपका भाग 4 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात करेंगे, विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को अधिकतम एक बार में कितने समय तक रोक सकती है। ध्यान दीजिएगा इस बात को दोस्तों, जो है कितने समय तक रोक सकती है अगर पूछ लिया जाए तो 4 महीने, लेकिन एक बार में कितने समय तक रोक सकती है, तो 3 महीने। 3 महीने रोक सकती है, फिर उसके बाद 1 महीने के लिए रोक सकती है, ठीक है। यानी टोटल 4 महीने के लिए रोक सकती है, लेकिन एक बार में कितने समय के लिए रोक सकती है पूछा गया है, तो 3 महीने। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ, 4 महीने के लिए रोक सकती है, 3 महीने के लिए पहली बार में, और फिर उसके बाद 1 महीने में, ठीक है। चलिए द्वितीय बार में जो है 1 महीने के लिए रोक सकती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत के संविधान का कौन सा भाग संविधान के आदर्श की घोषणा करता है। तो आदर्श मतलब संविधान के प्रस्तावना जो होता है, या फिर कहिए इसी को कहा जाता है उद्देशिका। ये क्या करता है, ये दोस्तों जो है जो भी लक्ष्य हैं, आदर्श हैं, उनकी घोषणा करता है, ठीक है।
ये इसको प्रस्तावना को क्या कहते हैं, हृदय या आत्मा भी कहते हैं, संविधान का हृदय या फिर आत्मा भी कहते हैं। अगर प्रस्तावना की भाषा अगर बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया से है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया से है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों यहीं पर बात किया जाए कि जो है प्रस्तावना जो है वो कहाँ से अपनाया गया है, तो ये अमेरिका, याद रखेंगे। दोनों चीज़ अलग है। प्रस्तावना उद्देशिका कहाँ से लिया गया है दोस्तों, ये अमेरिका से लिया गया है। लेकिन दोस्तों जो अगर भाषा बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और कुछ चीज़ सुनिए, कई चीज़ें कई जगह से लिया गया है। जैसे कि जो प्रस्तावना में आप देखते हैं गणराज्य, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता, ये कहाँ से है? ये फ्रांस से है। चलिए और सुनिए, रूस से क्या क्या लिया गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये सोवियत संघ या फिर कहिए कि रूस से लिया गया है। ठीक है, तो धीरे धीरे आपको एक एक चीज बताते रहेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, परितृप्ति एवं प्यास के केंद्र मानव मस्तिष्क के किस भाग में अवस्थित होते हैं? परितृप्ति एवं जो है प्यास के केंद्र जो होते हैं वो हाइपोथैलेमस जो है इसमें दोस्तों जो है अवस्थित होते हैं। ये केंद्र जो है इसमें अवस्थित होते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात किया जाए दोस्तों कि जो हाइपोथैलेमस है या फिर कहें कि अंतःस्रावी ग्रंथि दोस्तों जो श्रावित हार्मोन को नियंत्रण करते हैं, और अग्र जो मस्तिष्क है और सेरिब्रम एवं जो है डाइन जो है सिफेलाल जो है में बांटा गया है। इसमें क्या है? अग्र मस्तिष्क, सेरिब्रम वो जो दोस्तों है, और डाइन सिफेलॉन में इसको बांटा गया है। सेरिब्रम दोस्तों जो होता है वो चेतना शक्ति, बुद्धिमत्ता और स्मरण शक्ति का केंद्र होता है। ठीक है, और अगर बात किया जाए थैलमस दोस्तों जो है इसका कार्य गर्म ठंडा, दर्द और ये सब चीज़ों को पहचानने का है। अगर बात किया जाए कार्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया का दोस्तों, तो ये दृष्टि मतलब देखने का और श्रवण शक्ति को नियंत्रण करता है। अगर मेडुला ऑब्लिंगेटा की दोस्तों बात किया जाए तो ये दोस्तों क्या करता है? ये जो मस्तिष्क का पीछे का भाग में ये होता है और हृदय के धड़कन और श्वसन को नियंत्रित करता है। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा गया है। उल्टी का जो नियमन है या फिर कहिए कि केंद्र जो है ये भी मेडुला ऑब्लिंगेटा ही होता है। नेक्स्ट बात करेंगे, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान, जल का जो आयतन है उसमें क्या परिवर्तन होगा अगर 9 डिग्री से गिर करके 3 डिग्री कर दिया जाए? मतलब दोस्तों जो है इसका तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाएगा तो क्या जो है अंतर आएगा? तो आयतन दोस्तों पहले क्या होगा? घटेगा और बाद में बढ़ेगा। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि सबसे अधिक घनत्व तो दोस्तों जो होता है वो जल का 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। कितने डिग्री? 4 डिग्री सेल्सियस में सबसे ज़्यादा घनत्व होता है। ठीक है, तो पहले घटेगा, यहाँ पर पहुँचेगा आयतन तो, ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या होगा? जब 3 डिग्री तक पहुँचेगा तो क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, और जल का तापमान दोस्तों जो है 0 से 4 तक दोस्तों जो है 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने पर आयतन दोस्तों घटता है और घनत्व बढ़ता है। आयतन क्या होगा? घटेगा और घनत्व बढ़ेगा। देखिए इसका तो सोचना ही नहीं है कि आयतन जो है घटेगा तो घनत्व बढ़ेगा। मान लीजिए इतने में है, जब उसके अणु और पास आ जाएंगे तो ये इतने में हो जाएगा ना, तो क्या होगा? इसका आयतन तो घट गया लेकिन घनत्व बढ़ गया। तो यही इसका राइट आंसर होगा, सी यहाँ पर होगा। आयतन घटेगा और बाद में बढ़ेगा आयतन। ठीक है, 4 के बाद, क्योंकि 4 में घनत्व सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 3 तक जाना था। नेक्स्ट बात करेंगे, जब किसी झील की तली से, यहाँ पर होना चाहिए, तली से उठकर वायु के जो बुलबुला है ऊपरी सतह तक जाएगा तो उसका आकार क्या होगा? तो दोस्तों देखिए इसका आकार बढ़ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? जब नीचे रहेगा, मान लीजिए झील है ये, ठीक है, तो जितना ऊपर जाता जाएगा तो दोस्तों क्या होगा? यहाँ पर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो बड़ा हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है? तो देखिए वायु द्वारा टीबी हो जाता है, रोग की बात है। पानी द्वारा हैजा हो जाता है, जानते हैं। ठीक है, संपर्क से आपका जो सिफिलिस हो जाता है। लेकिन विषाणु द्वारा टिटनेस नहीं होता है, ये होता है जीवाणु द्वारा। किसके द्वारा? जीवाणु द्वारा दोस्तों होता है, तो विषाणु द्वारा गलत है। और जो जीवाणु है उसका नाम याद रखेंगे। ठीक है, टिटनेस का जो है क्लोस्ट्रीडियम, क्या नाम है? क्लोस्ट्रीडियम जो है टिटेनी नामक एक जीवाणु है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। इसी से दोस्तों ये हो जाता है। ये कहाँ होता है? ये मिट्टी में पाया जाता है। किसमें?
मिट्टी में दोस्तों ये पाया जाता है, जब घाव या कटा स्थान होता है वहाँ पर ये प्रवेश कर जाता है। और टिटनेस में क्या होता है, पेशियाँ, दांत और जबड़े ये सब अकड़न इनमें आ जाता है, ठीक है। और सिफिलिस जो दोस्तों जानते हैं ये विषाणु से होता है, और यह दोस्तों रोग जो है सीधा क्या करता है, लैंगिक सहवास से भी हो जाता है, ठीक है, संपर्क से। तो वही संपर्क से, ठीक है। पानी दोस्तों आप जानते ही हैं कि हैजा मतलब दूषित पानी से हो जाता है, और वायु से आपका टीबी फैल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखिए पोटेशियम क्लोरेट दोस्तों माचिस में होता है, बिल्कुल। देखिए माचिस में क्या क्या होता है, गोंद होता है, पोटेशियम क्लोरेट होता है, एंटीमनी होता है, सल्फाइड होता है, लाल फास्फोरस युक्त ये होता है। लेकिन दोस्तों देखिए यूरेनियम परमाणु बम और मैग्नीज डाइऑक्साइड दोस्तों शुष्क सेल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड संचायक सेल। लेकिन ध्यान दीजिए इसमें दोस्तों जो मेन ज्वलनशील पदार्थ होता है वो होता है आपका फास्फोरस ऑक्साइड। तो दोस्तों इसको नहीं करेंगे, ये दोस्तों क्या है, ये एक उर्वरक है, रासायनिक उर्वरक है, ठीक है। यानी मेन की जब बात किया जाएगा तो यहाँ पर जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा लाल फास्फोरस या जो है आपका फास्फोरस ऑक्साइड। नेक्स्ट बात करेंगे, फरवरी 2023 में भारत की किस खिलाड़ी ने ISSF विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता? तो तिलोत्तमा नाम है, तिलोत्तमा सेन जी ने जीता है, तिलोत्तमा सेन जी ने दोस्तों जीता है, याद रखेंगे। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है 10 मीटर जो है एयर राइफल में कांस्य पदक इन्होंने जीता है, ISSF फरवरी 2023 का करंट है, पूछा जा सकता है। साथ साथ नेक्स्ट जो पॉइंट है इसी से रिलेटेड, काहिरा मिस्र में आयोजित जो इस विश्व कप में दोस्तों भारत के रुद्राक्ष पाटिल ने पुरुषों के एयर राइफल में गोल्ड जीता है। क्या नाम है, रुद्राक्ष पाटिल नाम है, ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने दोस्तों पुरुषों के एयर राइफल में क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, कांस्य पदक तिलोत्तमा सेन। नेक्स्ट बात करेंगे, तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान को क्या नाम दिया गया? तो दोस्तों देखिए तुर्की मानवता के लिए दोस्तों जो चलाया गया था, और ये ऑपरेशन दोस्त चलाया था, तीसरी बार मैंने इसको लिया है। साथ ही साथ एक चक्रवात आया था, कहाँ पर, म्यांमार में दोस्तों चक्रवात आया था, और नाम था म्यांमार है, मौ से मोचा है, मोचा चक्रवात है। और उसमें दोस्तों जो भारत ने चलाया था ऑपरेशन, उसमें करुणा चलाया था, याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऑपरेशन दोस्त जो है तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के लिए। मई 2023 में प्रथम चीन मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो चीन ने ही किया, जो है प्रथम चीन मध्य एशिया शिखर सम्मेलन का दोस्तों जो मेजबानी किया है वो चीन ने ही किया है दोस्तों। साथ ही साथ यह सम्मेलन दोस्तों जो हुआ 18 से 19 मई दोस्तों 2023, ठीक है, 23 में दोस्तों चीन के शियान शहर में हुआ। क्या नाम है शहर का? सियान शहर, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत और किस देश के बीच स्थित जो है डाकी लैंड पोर्ट का उद्घाटन मई 2023 में किया गया? डाकी लैंड पोर्ट, याद रखिएगा, डाकी लैंड पोर्ट का उद्घाटन दोस्तों जो है किया गया 2023 में। तो ये जो है आपका डाकी जो है ये आपका भारत और बांग्लादेश के बीच दोस्तों जो है डाकी लैंड पोर्ट का उद्घाटन 2023 में किया गया। डांकी जो लैंड पोर्ट है ये दोस्तों जो है 10वां भूमि का बंदरगाह है, याद रखेंगे, भारत और बांग्लादेश के बीच के दोस्तों 10वां भूमि बंदरगाह है, ठीक है, 10वां याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, जून 2023 में स्पेस एक्स ने किस देश की जो है सत्रिया या फिर जो बढ़िए सैत्रिया-1 नामक दोस्तों जो है उपग्रह लॉन्च किया? तो याद रखिएगा ये उपग्रह जो है वो इंडोनेशिया का है। किसका है? इंडोनेशिया का उपग्रह है, ठीक है। स्पेस एक्स ने जो है लॉन्च किया है सत्रिया-1 नामक उपग्रह, याद रखिएगा, ठीक है। ये कहाँ का है? इंडोनेशिया का है, जून में हुआ है, जून 2023 में। अच्छा, यह दोस्तों एक जो है संचार उपग्रह है, साथ ही साथ ये किस रॉकेट से हुआ है? तो याद रखिएगा फाल्कन 9 रॉकेट है, इसी से दोस्तों जो है ये लॉन्च किया गया है, संचार उपग्रह है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के जो है किस जिले में क्या हुआ है? 19 जून 2023 को थारू जनजाति संग्रहालय का लोकार्पण किया गया। थारू जनजाति संग्रहालय का पूछा जा रहा है, तो ये आपका लोकार्पण दोस्तों जो किया गया है वो बलरामपुर जिले में दोस्तों जो है थारू जनजातीय संग्रहालय का लोकार्पण किया। यह दोस्तों संग्रहालय का लोकार्पण हमारे CM जो है योगी आदित्यनाथ जी ने किया, याद रखिएगा,
नेक्स्ट बात करेंगे सीसी दोस्तों जो है महिला T20 इमर्जिंग टीम इंडिया कप 2023 किसने जीता। तो दोस्तों इस जो कप को जीता है वो आपका भारत ए ने जीता है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और उप विजेता दोस्तों जो है बांग्लादेश ए हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो है आपका ए हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसका जीता पूछा है तो आपका भारत ए हो जाएगा, लेकिन उप विजेता बात करेंगे तो बांग्लादेश। उप विजेता अगर बात करेंगे तो बांग्लादेश याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे जून 2023 में V2 मिनी दोस्तों जो है इंटरनेट उपग्रह किसने लॉन्च किया है। तो ये आपका जो लॉन्च किया है वो आपका स्पेस एक्स ने लॉन्च किया। किसने, स्पेस एक्स ने लॉन्च किया है, ठीक है। V2 मिनी जो है इंटरनेट उपग्रह ये, ठीक है, इंटरनेट उपग्रह है, याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों जो है इस उपग्रह को दोस्तों कैनावरेल दोस्तों स्पेस फोर्स स्टेशन यानी अमेरिका ने लॉन्च किया है। किसने, अमेरिका ने दोस्तों, कैप कैनावरेल स्पेस फोर्स स्टेशन, ठीक है, अमेरिका ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट बात करेंगे IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में हुआ। तो ये जो आयोजन हुआ है वो आपका नई दिल्ली में हुआ है। IBA जो है महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। और याद रखेंगे युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी, ठीक है, अनुराग ठाकुर जी ने इस चैंपियनशिप का उद्घाटन किया है, ठीक है। खेल मंत्री अगर आ जाए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कौन है तो अनुराग ठाकुर याद रखेगा, इन्होंने ही दोस्तों जो है उद्घाटन किया था। नेक्स्ट बात करेंगे शीतकालीन ओलंपिक खेल 2026 कहाँ आयोजित होगा। तो देखिए दोस्तों जो ये 2026 में जो होगा ये 25वां संस्करण होगा, 25वां। और ये दोस्तों जो आपका आयोजित होगा मिलान और कोर्टिना में, मिलान और कोर्टिना में दोस्तों जो है आयोजित होगा और 25वां संस्करण होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर जो इससे पहले 24वां जो संस्करण था, 24वां जो था वो 2022 में हुआ था और इसका आयोजन दोस्तों बीजिंग चीन में हुआ था। बीजिंग चीन में दोस्तों ये हुआ था, याद रखेंगे 2022 वाला वो 24वां था और 25वां दोस्तों 2026 वाला मिलान और कोर्टिना में दोस्तों ये होगा। तो देखिए सेट नंबर आपका 31 था सामान्य ज्ञान का। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारा प्रयास, हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे ही जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।